हेलो व्यूअर्स, राज टेक्निकल ब्लॉग्स के एक और नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये इन्वर्टर मैंने खोल रखा है अपने घर का। ये माइक्रोटेक का इन्वर्टर है, 1 केवी का है। देख लीजिए, इंटेलीप्योर साइन वेव 1000 SEBZ। अब इसको मैंने इसीलिए खोल रखा है ताकि आप भी सीख लें। अगर इस तरह का प्रॉब्लम आपके भी इन्वर्टर में आए तो आप भी बहुत आसानी से सॉल्व कर लें। इस इन्वर्टर में एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम आ रहा है ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। कि जैसे इस इन्वर्टर को जैसे हम लोगों ने जहाँ पर भी इंस्टॉल किया हुआ है वहाँ पे क्या होता है, ये इस तरह की बीमारी अगर आप हो जाए आपके इन्वर्टर में भी तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं घर पे ही बहुत आसानी से। अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं सब चीज़ों में तो आप कर लीजिएगा बहुत आसानी से। आपको घर पे मैकेनिक बुलाने की, इन्वर्टर टेक्नीशियन बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खास करके अगर आपका इन्वर्टर काफ़ी साल हो चुका है, जैसे ये 2012 का इन्वर्टर है, 2012 में हम लोगों ने लिया था। अब इसमें दिक्कत क्या आ रहा है कि जब लाइन कटता है तो हमारी जो इन्वर्टर है वो बैटरी पे स्विच होते ही, मतलब बैटरी पे स्विच होते ही ओवरलोड का बीप देने लगता है और इन्वर्टर ऑफ हो जाता है। ऑफ होने के बाद फिर हम लोग को इस मैनुअली ऑन ऑफ बटन से, ये जो इन्वर्टर में जो बटन लगा हुआ है आगे में ऑन ऑफ का, उससे मैनुअली हम लोग को एक बार ऑफ करके ऑन करना पड़ता है, तब जाके वो बैटरी से बिजली पर आता है। मतलब कि इसमें समस्या ये है कि ये स्विच नहीं कर पा रहा है। मतलब कि बिजली कट जाने के बाद ये बैटरी पे जैसे ही स्विच होता है, स्विच होने के बाद ओवरलोड का बीप देने लगता है और इन्वर्टर ऑफ हो जाता है। ऑफ हो जाने के बाद हम लोग इन्वर्टर के पास जाते हैं, वहां पे ये जो ऑन ऑफ स्विच है उसको एक बार ऑफ करके ऑन करते हैं, तब जाके वो फिर से बैटरी पावर अपना देने लगता है कंटिन्यूअस। फिर सेम प्रॉब्लम वैसे ही आता है जब बिजली आ जाती है तो इसको अपने आप चार्जिंग पर स्विच हो जाना चाहिए, लेकिन ये चार्जिंग पर स्विच नहीं होता है। फिर से हम लोग को ये वाला बटन को एक बार ऑन ऑफ करना पड़ता है, तब ये जाके बैटरी से बिजली पर वापस स्विच हो जाता है और चार्ज होने लगता है। इस तरह का अगर आपके भी पास प्रॉब्लम आए तो आपको क्या करना है वो देख लीजिए। ये ध्यान से देखिए, ये कॉइल लगा हुआ है 12 वोल्ट 7 एम्पियर 250 वोल्ट एसी 28 वोल्ट डीसी। मतलब एसी से डीसी करने वाला ये जो रिले है, ये 5 पिन का रिले होता है, ये खराब हो जाता है। 10 रुपए में आपको ये मिल जाएगा। पटना बिहार में अगर रहते हैं तो आपको बाकरगंज नाम की एक जगह है, बाकरगंज से, बाकरगंज के ये गांधी मैदान साइड वाले गली से आप जाएंगे, जिधर ट्रैफिक सिग्नल ये कंट्रोल करने वाला है, उस तरफ से आप अगर जाएंगे, बाकरगंज के अंदर नहीं जाना है आपको, बाकरगंज की गली से आपको 8 बांस आगे जाना है। वहाँ पूनम इलेक्ट्रॉनिक्स है और पूनम रेडियो है, 2 दुकानें हैं, दोनों भाई की हैं। तो आपको पूनम रेडियो में ये जाना है। इस तरह का आपको रिले दिखाना है, 10 रुपए में ये आपको रिले मिल जाएगा एकदम सेम। देखिए जैसा कि मैं अभी लेकर आया हूँ, देखिए इस तरह का रिले लेके आया हूँ मैं। बस रेटिंग्स अलग, बस रेटिंग सेम होनी चाहिए, रेटिंग सेम हो और आप इसको लगा दीजिएगा तो ये जो स्विचिंग की जो प्रॉब्लम आ रही है इन्वर्टर में वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। देखिए कलर से कोई मतलब नहीं है, कलर सेम खोजते रहिएगा तो मिलेगा नहीं पटना बिहार में। पूनम रेडियो नाम की एक दुकान है, बाकरगंज से 8 बांस आगे नेक्स्ट गली में लेफ्ट साइड में पड़ता है वो गली, वहाँ पे पूनम रेडियो में आपको ये 10 रुपए में ये मिल जाएगा रिले। सेम इसी रेटिंग का आपको लेके आपको यहाँ पर लगा देना है अपने 1 केवी के मदरबोर्ड में। देखिए यहाँ पर ये ठीक ट्रांसफार्मर के बगल में लगा रहता है और यहाँ पर सिंबल भी दिया हुआ रहता है K1 और K2 का।
K1 और K2 का लिखा हुआ रहता है, और यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट्स और होते हैं और यहाँ 3 पॉइंट और होता है। ये 3 पॉइंट जो है वो जल जाता है, हमेशा अधिकतर जल जाता है, तो उसको भी आप ठीक कर सकते हैं यहाँ से। ये जलने से ही ये आपका बार बार स्पार्किंग वगैरह होता है, लाइट फ्लिकरिंग करता है, तो आप इस रिले को चेंज कर लीजिएगा। तो ये जो स्विचिंग प्रॉब्लम है, जैसे सिम्टम्स फिर से मैं एक बार दोहराता हूँ, इस रिले के खराब होने पर ये क्या क्या होता है। जैसे रिले जैसे ही खराब हो जाएगा आपका, आपको ये साइन और सिम्टम्स दिखेगा। जैसे ही लाइन कटेगा, बैटरी पर स्विच होते ही, बैटरी पर इन्वर्टर जाते ही बीप साउंड करने लगेगा, ओवरलोड आने लगेगा उस पर, ओवरलोड ओवरलोड। फिर यहाँ से आप बटन को आगे से ऑन ऑफ कर दीजिएगा तो ये बैटरी पे चला जाएगा। लेकिन बिजली जैसे ही आएगी, ये क्या होगा, बिजली लेना छोड़ देगा, मतलब बिजली ना लेके अभी भी वो बैटरी पे ही कंटिन्यू चलाते रहेगा चलाते रहेगा चलाते रहेगा, और आपकी बैटरी डाउन हो जाएगी। फिर बाद में आपको पता चलेगा कि मेरा इन्वर्टर बैटरी पे ही उतना देर से चल रहा था, बिजली आने के बाद भी उसने बिजली पे स्विच नहीं किया। तो इस रिले के ही खराब हो जाने की वजह से ये स्विच नहीं कर पाता है। आप इसको चेंज कर लीजिएगा तो बहुत आसानी से। ये 5 लेग वाला रिले है, देखिए इसमें 5 टांगे हैं, इसको चेंज कर लीजिएगा तो ये आपकी बीमारी 1 kV के माइक्रोटेक इन्वर्टर का सही हो जाएगा। ये देख लीजिए 1 kV का ही है ये, देखिए 1000 SCBZ लिखा हुआ है, माइक्रोटेक का है। शक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशन रोड से हम लोगों ने वीना सिनेमा के अपोजिट एक दुकान है शक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स, वहां से 2012 में इसको खरीदा था। अभी भी चल रहा है, कोई प्रॉब्लम ज़्यादा कुछ आया नहीं, बस ये 3 पॉइंट्स जो होते हैं ये आपके उखड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो ये था इन्फॉर्मेटिव वीडियो। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने का धन्यवाद।